क्या सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ जो जूम से और यूट्यूब से जुड़े हुए मास्टर्स हैं। सभी का मैं स्वागत करती हूँ मास्टर्स। जैसे आप जानते हैं हम इस समय रामचरितमानस का कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, है ना। तो अब पहले हम अपना ध्यान करेंगे, अनपनसती ध्यान 20 मिनट का। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। चलिए मास्टर्स, हम अनपनसती ध्यान करेंगे। अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए, सुखासन में बैठेंगे। सभी सुखासन में बैठेंगे। जो नीचे बैठे आलती पालती बनाएंगे और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी सुंदर सी आंखों को बंद करेंगे। ये समय हमारे ध्यान और ज्ञान का है, इसलिए पूरी एकाग्रता अपने ध्यान और ज्ञान पे, अपनी श्वासों के साथ। चलिए मास्टर्स, पहले अपनी श्वास को पूरा खाली करेंगे। फिर एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, रोके और धीरे धीरे अपनी श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ते समय अपने आप को रिलैक्स और शांत करेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से शांत 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 करेंगे मास्टर्स। चलिए हम सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे। शिव परिवार, गणपति जी के परिवार का आवाहन करेंगे मास्टर्स। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, शिव परिवार का आवाहन करेंगे। विष्णु जी, लक्ष्मी माता के साथ आवाहन करेंगे विष्णु जी का। राम जी और राम परिवार का, कृष्ण जी और कृष्ण परिवार का, अपने अपने गुरु, माता पिता गुरु का, ऋषि ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि हमारे पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी तीर्थ स्थानों का, सभी धामों का, और सभी मंदिरों का, जो भी इस धरती पे हैं। चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, सभी नदियों का, सागरों का, सभी प्रजातियों का, पंचतत्व का, धरती माता का, उसके कण कण का, और हमारे जीवन के क्षण क्षण का,
सभी पिरामिड वर्ल्ड के पिरामिड मास्टर्स का स्वागत करेंगे। एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल्स को आमंत्रित करेंगे, स्वागत करेंगे। लाइट वर्कर्स जो इस धरती पे और कोई लोग हर लोक में हमारे कार्यरत हैं, हमारे लिए रात दिन सभी को आमंत्रित करेंगे। संभाला के मास्टर्स का आह्वान करेंगे। अपने अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले जिसको आप ध्यान में लाना चाहते हैं और वो अभी किसी कारणवश नहीं आ रहे, उनको ऑस्ट्रेलिया आमंत्रित करेंगे। सभी मास्टर्स, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा जो इस धरती और ब्रह्मांड में है, सभी का आवाहन करेंगे कि वो हमारे इस ग्रुप से जुड़े। रामचरितमानस के हमारे गुरु संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी और सभी पात्रों का भी आवाहन करेंगे, स्वागत करेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। सभी अपने अपने आसनों पे बैठ गए हैं। सभी को प्रणाम करके हम ध्यानवस्थ हो जाएंगे, अपनी श्वासों की ओर दोबारा से आएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ये समय ध्यान और ज्ञान का है। पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों पे, आने वाली और जाने वाली श्वासों पे, इनके साथ घुल मिल के एक होना है। मास्टर्स कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। सभी अपने सांसों पे पूरा ध्यान। हम इस समय लंका कांड में है मास्टर्स, जहाँ पे रावण के साथ युद्ध हो रहा है। इस कथा को आत्मसात करते हुए हर एक क्षण को कथा के साथ देखते और महसूस करेंगे, क्योंकि ये कथा कोई नई नहीं है। ये कथा हमने सुनी और देखी हुई है, इसीलिए इसको पूरी एकाग्रता के साथ हमारे समक्ष वो चल रही है, हम उसी जगह पर देख पा रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए ध्यान करेंगे। एक एक पात्र को याद करेंगे, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओम मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आखिरी के 2 मिनट मास्टर्स बने रहे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स करेंगे। अपने हर एक अंग को रिलैक्स करेंगे। अपने मस्तिष्क को शांत करेंगे। अपनी क्रियाओं को शांत करेंगे और बड़ी प्रसन्नता के साथ, शांति के साथ हम आगे का पाठ करेंगे। अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे।
खुद के पैरों को महसूस करें और पैरों के पंजों और उंगलियों को हिलाकर पैरों का लॉक खोल सकते हैं। हाथों को महसूस करें। हाथों की उंगलियों और हथेलियों को हिलाते हुए हाथों का लॉक खोल सकते हैं। शरीर को महसूस करते हुए अपने चेहरे को महसूस करेंगे। अपने चेहरे के प्रत्येक अंग को महसूस करते हुए अपनी दोनों आंखों को महसूस करें और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी ऊर्जाओं को अपनी शरीर के ऊपर और भीतर फैलाते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम बने रहेंगे। मास्टर्स का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मैं। मास्टर्स चलिए, जो ध्यान से बाहर आ गए हैं थोड़ा थोड़ा जल पी लेंगे ताकि हमारे ऊर्जाओं को बैलेंस कर सके। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं मास्टर्स, वो ध्यान में बने रहेंगे। हम शुरू करेंगे अपने रामचरितमानस की कथा। चलिए मास्टर्स, शुरू करेंगे। हमने कल क ख ग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया था। और हमने 82 दोहा लास्ट लिया था, है ना। तो हम 82 से वापस शुरू करेंगे। दोहा लेंगे मास्टर। सबसे पहले, निज दल बिकल देखि कटी किसी निशंग धनुहार, लक्ष्मण चले कृत हुई नाय, राम पद माथ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ये आपको मेरे साथ दोहराना होगा, है ना, क्योंकि राम नाम कलयुग में तारणहारा मंत्र है। कहते अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। कहते हैं मास्टर्स कि अपनी सेना को इस तरह व्याकुल देखकर, कमर में तरकस और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर राम चले। आगे चलेंगे, अपन चौपाई पे चलेंगे मास्टर्स। ओरे खल कामा रसिक पिभालु, मोहि बिलो को तोर मैं कालो, खोजत रेहु तो ही सुत घाती, आजु निपाति जुड़ाऊ छाती, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर, भालू को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूंगा। मास्टर्स कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जाकर रावण को ललकारा और कहा, हरे दुष्ट वानरों को, भालुओं को क्या मार रहा है? देख, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ, मुझसे युद्ध कर। तभी रावण कहता, अरे तू मेरा पुत्र का घातक,
कहाँ था रे, मैं अभी तक तुझे ही तो ढूंढ रहा था। आज तुझे मार के मैं अपनी छाती को ठंडी करूंगा। आगे चलेंगे। हो अस कही छोड़ सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल संत खंडा, कोटहीन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहता, ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने, राम राम शिपालिका मैम। राम राम मैम। मम्मी आज ऑनलाइन नहीं आ पाएगी क्योंकि भाभी घर में नहीं है, और अब भाभी ही ओके खोलती है। तो माँ को हम फोन किए, माँ बोली भाभी घर में नहीं है और हमको खोलने नहीं आता है, तो जी, मम्मी कोई ऑनलाइन बात। नहीं आ पाएगी, आज सेशन ज्वाइन नहीं कर पाएगी। ओके, कोई बात नहीं। चले। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट काट कर हटा दिए। मास्टर कहते हैं, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्यों मार रहा है ना, मैं तेरा काल हूँ। तब रावण कहता है, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, और मैं तुझे अभी मारकर अपनी छाती ठंडी करता हूँ। ऐसा कर कर दोनों ने एक दूसरे पर प्रचंड बाण को छोड़े। लक्ष्मण जी ने सब बाण को सैकड़ों टुकड़े में कर डाला, और रावण ने फिर करोड़ों में अस्त्र शस्त्र चलाए। तब लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े काट कर हटा दिया। आगे चलेंगे मास्टर्स। पुनि पुनि निज बान ही कीन प्रहारा, सयुधन भांजी सारथी मारा, सत सत सर मोरे दस भाला, गिरि सोंग्र जनु प्रबिसहि ब्याला। सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते, फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में से 100 बाण मारे। वे सिर में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। मास्टर्स कहते हैं, फिर लक्ष्मण जी ने अपने बाणों का प्रहार इस तरह से किया, और पहले तो रावण के रथ को तोड़ डाला, फिर उसके सारथी को मार डाला, फिर रावण के जो दशानन था ना, उसके 10 मस्तक थे। तो एक एक मस्तक में लक्ष्मण जी ने 100 बाण मारे रावण के। और वो 100 बाण इस तरह लग रहे थे उसके सिर में, जाके ऐसे घुस गए ना, बैठ गए। ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा सा पहाड़ में बहुत छोटे छोटे सर्प प्रवेश कर रहे हो। आगे चलेंगे मास्टर। हो पुनि सत सर मारा उर माही, करे उधर नीतल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मरुछ जागी, छाड़ सी ब्रह्म दीन जो सांगी। सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते, फिर 100 बाण उसकी छाती में भी मारे। फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा, है ना। फिर मूर्छा जब छूटने पर वह प्रबल रावण उठा, और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी, है ना। मास्टर कहते हैं कि फिर जो बाण थे वो 100 बाण छाती में मारे लक्ष्मण जी ने, पहले सिर में मारे, फिर छाती में मारे। इस तरह से रावण क्या हुआ, पृथ्वी पे गिर पड़ा, और फिर उसको कोई होश नहीं रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी जो मूर्छा, बिल्कुल बेहोश हो गया, मरा नहीं हुआ अभी तक, वो मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़ा था। और जब उसकी मूर्छा खुली, तब वो फिर से उठा, और फिर उसने ऐसी शक्ति चलाई जो उसको ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त हुई थी। छंद लेंगे मास्टर। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सत, अनंत उर लागी सही, प्यारो वीर विकल उठावदत मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी,
ते ही च उठ वन मोड़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, वह ब्रह्मा की दी हुई वह प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यो ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवन के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। मास्टर कहते हैं फिर वो जो ब्रह्मा की द्वारा मिली हुई शक्ति थी वो इतनी प्रचंड थी कि वो जाके सीधी लक्ष्मण जी के छाती में लगी, है ना। तो फिर वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यो ही रह गई, क्योंकि उससे लक्ष्मण जी उठ नहीं पाए। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड का पूरा भुवन धूल के समान कण के समान विराजता है, रावण उसको नहीं जानता। लक्ष्मण जी कौन है, उनकी महिमा क्या है ना। आगे चलेंगे मास्टर्स, दोहा लेंगे। देखी पवन सुत ध्या देखी पवन सुत ध्याओ बोलत बचन कठोर, आवत कपिहि न हयो तिने मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस के लंका कांड से 83 दोहा लिया है हमने। कहते हैं यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। कहते हैं जैसे ही लक्ष्मण जी को बेहोश देखा तो हनुमान जी खुद दौड़ के रावण के पास आए और उसको कठोर वचन बोलते हुए दौड़ते हुए आए। हनुमान जी के आते ही रावण ने उनपे एक अत्यंत भयंकर मुक्का घूसा मारा, उसको प्रहार किया घूसे से। आगे चलेंगे। हो जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत सिस भरा। मुठि का एक ताहिनी कपि मारा, परयु सेल जनु ब्रज प्रहारा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी रावण को एक घूसा मारा, वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो, है ना। बोले जैसे हनुमान जी दौड़ के आए, रावण ने क्या किया, एक मुट्ठी से उनपे प्रहार किया, पर हनुमान जी का बल इतना था कि उस मुट्ठी के प्रहार से वो जमीन पे नहीं गिरे, सिर्फ घुटने पर बैठ गए और तुरंत उन्होंने उठकर रावण को इस बार एक घूसा ऐसा मारा कि रावण तो ऐसे गिर पड़ा जैसे पर्वत गिर जाता है। आगे चलेंगे। हो मूर्छा गोबा और सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, ज्योति जियत रहसि सरद्रोही। राम सिया राम जय जय राम। कहते मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो है देवद्रोही तो अब भी जीता रह गया। जब रावण की मूर्छा खुली, उसकी मूर्छा भंग हुई, तब वो जागा और उठ के हनुमान जी की बड़ी तारीफ करने लगा, सराहने लगा हनुमान जी के बल को, कहना आप बहुत बलवान हो। तब हनुमान जी ने कहा अरे मुझ पे धिक्कार है, मेरे पौरुष पे धिक्कार है। क्यों क्यों धिक्कार है, तो अभी तक तू जीवित बचा है ना, मेरे प्रहार से भी तू मरा नहीं, इसलिए हनुमान जी खुद को धिक्कार रहे थे। आगे चलेंगे। हो अस कहि लक्ष्मण
कहु कपिलियो, देखे दसानन बिसमय पायो, कह रघुबीर समुझूजिय भ्राता, तुम कृतांत बच्छक सुर त्राता। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो, है ना। ऐसा रावण से कहकर हनुमान जी उठे और तुरंत लक्ष्मण जी को उठाकर रघुनाथ जी के पास गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने इतनी कोशिश की तो उससे तो लक्ष्मण जी हिल भी नहीं पाए, और हनुमान जी तो तुरंत उसको उठा के चल दिए। और फिर वो लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के भी रक्षक हो। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के कान में ये बोला कि तुम काल के रक्षक हो और काल के भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो, तो अभी उठ जाओ, है ना। आगे चलेंगे। हो सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला, पुनि को दंड बान गही ध्याए, रिपुसन मुख अति आतुर आए। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रु के सामने आ पहुंचे। कहते जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी के कान में बोला कि तुम अभी उठ जाओ, है ना, हृदय में ये बात समझो, मेरी बात सुनो और तुम उठ जाओ, क्योंकि तुम काल के भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी सीधा उठ के बैठ गए और अपने धनुष और बाण को लेकर शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। छंद लेंगे मास्टर। आतुर बोरी विभज सयंदन सुतहति व्याकुल कियो, गिरियो धरनी दस कंदर बिकलतर बाण सत बैध्यो हियो, सारथि दुसर घाली रथ तेहि तुरंत लंका लियो गयो, रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहुरी प्रभु चरण ने नियो, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मारा और उस रावण को व्याकुल कर दिया। सो बाण से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर वापस पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को लेकर चला गया। प्रताप के समूह रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। बोले उठ के लक्ष्मण जी दौड़े, फिर उन्होंने क्या किया, शीघ्रता से रावण के पहले रथ को चूर चूर किया, फिर उनके साथी को मार दिया। ये देख के रावण बहुत व्याकुल हो गया और 100 बाण वापस से छोड़े किसके ऊपर, रावण के ऊपर, और उसका हृदय भेदा, है ना, जिससे व्याकुल होकर रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर उसका दूसरा सारथी उसको रथ में डालकर शीघ्रता से उसको लंका लेकर चला गया मास्टर। और फिर लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में प्रणाम किया। दोहा लेंगे। हुआ दसानन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति यज्ञ, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस के लंका कांड से 84 दोहा हमने लिया है। कहते हैं वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता था। बोले वहां पे जैसे ही सारथी लंका में रावण को लेके चला गया और जैसे ही उसकी मूर्छा खुली, वो जागकर यज्ञ करने बैठ गया।
वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवश रघुनाथ जी से विरोध करके विजय पाना चाहता था। आगे चलेंगे मास्टर चौपाई पे। ओ इहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सब दिजाए रघुपत ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, जैसे मेघनाथ ने भी अपने युद्ध से पहले एक हवन किया था, है ना, और वानर सेना ने जाकर उनके हवन को तहस नहस किया था। अभी यहाँ विभीषण भी जाकर, जब रावण हवन करने लगा तब विभीषण ने क्या किया, वो जाकर खबर, जब उसको खबर मिली कि रावण यज्ञ करने बैठ गया है लंका में, तब विभीषण खबर पाई और तुरंत जाकर रघुनाथ जी को ये कहा, सुनाया कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज नहीं मरेगा। बोले रघुनाथ जी को जाके विभीषण कहता है कि लंका में वहां रावण एक यज्ञ करने बैठा है, अगर वो यज्ञ उसका सिद्ध हो गया तो वो मरेगा नहीं इतने सहजता से। आगे चलेंगे मास्टर। हो पटउनाथ बेगी भट बंदर, करहि बिदंस आवद सकंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमान दादि अंगद सब धाये। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा, हनुमान जी और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े, है ना। तुरंत विभीषण कहते हैं हे नाथ, तुरंत ही है ना वानर सेना को वहां भेजो और उसका यज्ञ रुकवाओ, भंग करो, नहीं तो यज्ञ को विध्वंस करो, नहीं तो रावण युद्ध में जीत जाएगा, उसको सहजता से हराना मुश्किल हो जाएगा और उसका यज्ञ भंग होते ही वो तुरंत वापस युद्ध में आ जाएगा, है ना। यज्ञ खत्म हो गए तो क्रोधित हो जाएगा, क्रोध में क्या करेगा, वापस लड़ने के लिए आ जाएगा। तो प्रातः काल होते ही प्रभु ने योद्धाओं को भेजा, हनुमान जी और अंगद सभी को, है ना, सब वीर वहां दौड़े जहाँ पे रावण यज्ञ कर रहा था। आगे देखेंगे मास्टर। हो कौतुक कुदी चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिह भा क्रोध विशेषा। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े। वानर तो कहाँ भी चढ़ सकते हैं, है ना, वो सीधा लंका पे जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे, सीधा महल में जा घुसे। इंसान होता है तो दरवाजे से जाएगा, बंदर है वानर है, वो तो कूद के पहुंच गए महल में रावण के। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। वहां जाके देखा कि रावण तो यज्ञ कर रहा है, यह देखकर सभी वानरों को बहुत क्रोध हो गया, सब क्रोधित हो गए। आगे चलेंगे। होरन ते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मार लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राथा। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, उन्होंने कहा अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने उस रावण को एक लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। कहते हैं जैसे ही सब वानरों ने देखा कि रावण यज्ञ कर रहा है तो उन्होंने जाके उसको बोला, ओ निर्लज, तू क्या रणभूमि से भागकर आकर यहाँ बगुले की भांति आंख बंद कर ध्यान लगाकर बैठा है।
ऐसा कहकर अंगद ने रावण को एक जोर से लात मारी, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ। उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो अपने यज्ञ में रत था। क्यों? उसका स्वार्थ उसको वही बता रहा है कि बस मुझे अपना यज्ञ पूरा करना है और रणभूमि में विजयी पाना है। उसका लक्ष्य यज्ञ पे था, है ना, कि पूरा उसका फोकस कंसंट्रेट जो था यज्ञ पे था कि किसी भी हाल में मुझे यज्ञ पूरा करना है और मेरे को रणभूमि में जीतना है। इसलिए उसने जरा भी व्याकुलता हुई नहीं जब लात भी पड़ी उसको। छंद लेंगे मास्टर। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लंता ही मारी, दरी के सनारी निकारी, बाहर ते दिन पुकारी। तब उठे उकृंद कृतांत सम, गही चरण बानर डराई, एहि बीच कपिहंद बसंत, क्रुध मुख देखि मन महु हराई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते जब उसने नहीं देखा तब वानर और क्रोधित होकर के उससे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगी। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा, है ना मास्टर्स। अब वानरों ने क्या किया कि उसने तो जरा भी वानरों की तरफ देखा नहीं, तो वानरों ने दांत से उसको काटना शुरू किया, है ना, लातों से मारना काटना, पर उसको कोई असर नहीं हो रहा था। अब क्या करे? तभी स्त्रियों को लेकर वानरों ने उनके बाल पकड़कर घर से बाहर घसीटने लगे। तभी स्त्रियों की पुकार, चीख पुकार, व्याकुलता देखकर रावण से रहा नहीं गया और वो उठकर खड़ा हो गया और काल के समान एकदम क्रोधित हो गया कि है ना स्त्रियों पे हाथ उठा रहे हैं ना, ये स्त्रियों को प्रताड़ित कर रहे हैं करके, और वानरों के पैरों को पकड़कर वो उनको पटकने लगा। इस बीच दूसरे वानर ने क्या किया? जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला। जैसे ही उसने देखा कि यज्ञ तो विध्वंस हो गया, तभी उसके मन में ये हो गया कि अभी मैं ये युद्ध हारने वाला हूँ। मन से वो हारने लगा और निराश भी होने लगा। दोहा लेंगे मास्टर। यज्ञ बदंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्याग जीवन के आस। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने रामचरितमानस के लंका कांड से 85वां दोहा लिया है। कहते यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला, है ना। अब रावण को पता चल गया कि मेरा नाश होने वाला ही है, मेरी मृत्यु निकट है। तब ये जो यज्ञ का विध्वंस करके वानर सेना थी वो अपने रघुनाथ जी के पास आ गई, चतुर उनकी वानर सेना, और रावण मन में आशा छोड़कर क्रोधित होकर वहां से चला गया। आगे चलेंगे मास्टर। हो चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गिद उड़ाए सिरम पर, भयहु काल बस काहू न माना, कहसी बजाहु युद्ध निशाना। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिर पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ, है ना मास्टर्स। ये तो जब से राम जी लंका के तट पर आए तब से उसके यहाँ अपशगुन होने लगे, पर रावण काल के वश होने के कारण कुछ मानने को तैयार नहीं था कि ये अपशगुन हो रहे हैं। अब जैसे ही रावण वहां से क्रोधित होकर निकला, चलते समय वापस अपशगुन होने लगे। जो गिद्ध होती है ना, ईगल, है ना गिद्ध, वो उड़कर आकर उसके सिर पे बैठ गया।
ऐसे बैठने लगे तो रावण को ऐसे अपशगुन नहीं लगा, बोलते हैं ना वो कोई पक्षी आके अपने ऊपर बैठता है, कौवा, गिद्ध, तो वो हमारे लिए शगुन अपशगुन होता है, कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है, ऐसा वो हमको समझाते हैं। जैसे बोलते हैं कौवा आके बैठता है, कभी कुछ गलत होता है ना तो कौवा भी आके बैठता है, कभी चोंच मार के चला जाता है, तभी समझ लेना चाहिए कि कुछ होने वाला है अपने साथ, है ना, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उस तरह से गिद्ध आकर बैठ रहा है, पर रावण उसको मानने को तैयार नहीं है, किसी भी अपशगुन को वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी वो काल के वश में हो चुका है। और वो बोलता है कि चलो अब वापस युद्ध करना है, युद्ध का जो डंका है वो बजाओ। आगे चलेंगे मास्टर। हो चलित मीचर अनि अपारा, बहु गजरत पदाति अवसारा, प्रभु सन मुख धाये कल कैसे, सुलभ समूह अनल कहाँ जैसे, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, कैसे निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं, है ना। शिपाली मैम बोलते हैं निशाचरों को अपार सेना चली, मीन्स राक्षसों की बहुत बड़ी सेना चली, और उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल चलने वाली सेना भी थी। दुष्ट प्रभु के सामने वो कैसे दौड़ रही थी वो सेना, जैसे पतंगे होते हैं ना, जुगनू बोलते हैं, वो अग्नि के जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस तरह से कि अग्नि की तरफ वो पतंगे कैसे जाते हैं, उस तरह वो राम जी की सेना को अग्नि बता रहे हैं, और ये राक्षसों की सेना को पतंगे बता रहे हैं कि वो अग्नि को जानते हैं, अग्नि है, फिर भी वो जाके उस अग्नि से बहुत प्यार करते हैं ना, वो अग्नि से उसको प्रेम होता है, तो वो जाके अग्नि में खुद को जला लेते हैं। उसी तरह ये राक्षस भी जानते हैं कि हमारा बचना मुश्किल है, फिर भी वो खुद को वहां पे मरने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ इह देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपति हमहि एहि दीनी, अब जनि राम खिलाऊ एहि, अतिशय दुखित होति बेदेहि, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं इधर देवताओं ने स्तुति की, हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खेलाइए, जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं, है ना मास्टर्स। अभी सभी देवता, राम जी शांत बैठे हैं, इतना सब हो रहा है, तो अभी देवताओं ने राम जी को स्तुति की कि हे राम जी, इसने हमें बहुत दुख दिए हैं, आप अभी इसके साथ ज्यादा खेल मत करिए, है ना मास्टर्स। बोलते हैं कि है ना ज्यादा खेलिए मत इसके साथ। राम जी क्या कर रहे हैं, राक्षसों के साथ खेल ही तो रहे हैं, नहीं तो एक ही बाण में सबको एक सेकंड में भस्म कर देते हैं, वो लीला ही तो कर रहे हैं। लीला क्या है, खेल ही तो है ना, एक टाइप का खेल ही तो है, लीलाएं जो है वो एक टाइप का खेल है। तो बोले जाओ जल्दी से, जानकी जी बहुत दुखी हो रही है। ऐसा खेल खेला रहे थे शिपालिका मैम राम जी, फिर देवता बोल रहे बस अभी खेल बंद करो और सीता जी की तरफ ध्यान दो, वो बहुत दुखी है। आगे चलेंगे। हो देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना, जटाजुड़ दृढ़ बांधे माथे, सोहि सुमन बीच बीच गाथे, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर रघुनाथ ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं से जुड़े की कसकर बांधे हुए हैं, उनके बीच बीच में पुष्प गूथे हुए शोभित हो रहे हैं।
मास्टर, जब देवता ऐसे स्तुति कर रहे थे ना, तब राम जी क्या करे, वो मुस्कुराने लगे और अपनी जो जटाएं है उसको बांधे, अपने बाण को सीधे मतलब वो तीर पे चढ़ाए और अपने जूड़े को कसकर बांधते हुए, जिसमें बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए हैं, ऐसे वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आगे चलेंगे। हो अरुण नयन बारिद तनु श्याम, अखिल लोक लोचनाभिराम, कटि तट परिकर कसे निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोक के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शारंग धनुष ले लिया। मास्टर कहते हैं प्रभु कैसे हैं, लाल नेत्र, मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों की नेत्रों को आनंद देने वाले। प्रभु ने क्या किया, अपने कमर में पट्टा फेटा जैसा बांधा, और जो बाण का तरकस होता है वो जैसे है ना, कमर पे एक पट्टा बांध के रखते थे, क्योंकि उससे फिर वो बांध का जो तरकस होता है ना, उसको बांध के रखते थे, उसमें से फिर वो बाण चलाते थे, है ना। तो बोले उन्होंने वैसे अपने आप को तैयार किया, फिर अपना जो कठोर शारंग धनुष, जो धनुष है उनका वो, और तीर छारंग वो ले लिया, और राम जी अभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। छंद और दोहा लेके अपनी वाणी को यह विराम देंगे मास्टर। सारंग कर सुंदर निशंग, सलिमुखा कर कटि कस्यो, भुजदंड पीन मनोहरायत उर्धरा सुर पद लसियो। कहा दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अही मही सिंधु भूधर डगमगे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते प्रभु ने हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुज दंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती है, ब्राह्मण भुजंगी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं को हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे, है ना। कहते हैं अभी प्रभु ने क्या किया, अपने कमर पे बाणों की तरकस को बांधा, है ना, सुंदर तरकस, और फिर उनकी भुज तो कैसे दंड के समान पुष्ट है, मनोहर छाती है, जो ब्रह्मांड के चिन्ह उस पे सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ही प्रभु ने बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड की सभी दिशाएं, हाथी कच्छप, मतलब सभी प्रजाति जैसे बोलते हैं ना, ये किंगडम, एनिमल किंगडम ऐसे, है ना, पक्षी प्रजाति, फिर जंतु प्रजाति, पशु प्रजाति, उस तरफ से बोले ब्रह्मांड के दिशाओं में कच्छप, हाथी, मतलब जलचर जो है जमीन पे चलने वाले, फिर शेष जी नागलोक के, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। दोहा लेंगे मास्टर। शोभा देख हर्षी सुरभ, शोभा देख हर्षी सुरभ, बरसई सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण अगार, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, रामचरितमानस के लंका कांड से 86 दोहा हमने लिया है। कहते भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो ऐसा पुकारने लगे। कहते भगवान की ऐसी शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे। सिपाही मैम कहते हैं कि प्रभु की ऐसी सुंदर छवि को देखकर
जो देवता लोग हैं वो आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, है ना। ऐसे शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधि राम जी की जय हो करके ऐसे उनकी जय जयकार पुकारने लगे। मास्टर्स, इसी के साथ हम अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देते हैं। कल की कथा हम आगे नई ऊर्जाओं के साथ सुनाएंगे। एक छोटा सा भजन लेंगे, आज मम्मी नहीं है, हमको ही गाना पड़ेगा। तो जग में सुंदर है दो नाम, तो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक ताप संताप मिटाए। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों है पूर्ण काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी घर खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दिनों के दुख के हरते, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका संग विराजे, एक राधिका संग विराजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दोनों है घट घट के वासी, दोनों है घट घट के वासी, दोनों है आनंद प्रकाशी। राम श्याम के दिव्य भजन से मिलता है सुख धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम स्तुति कर लेंगे हाथ जोड़ के। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नैमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम। मन जाहि राजहु मिलहु सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो। यही भांति घोरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली।
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल से यश न जाय कहीं, मंजुल मंगल भूम वाम अंगन फरकन लगे। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम पीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। Consequence of Kintsugi राम is actually the राम lucidity and the wisdom that actually राम comes. राम। अब होता है बहुत अच्छा आप मैम बोले यहाँ पे, बहुत ही अच्छा आपका जितना भी आपने शब्द जो भी रामायण कांड का लंका कांड का जो भी पढ़े बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके आप बताते हैं। सो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी समझ में आ जाता है। आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। आपने बीच में मुझे एफेक्ट्स दिया, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते आपको थैंक्स नहीं बोल पाई। थैंक यू फॉर द लव। थैंक यू किस लिए मुझे बोलना है? वो आपने एफेक्ट्स दिया ना, हार्ट अच्छा अच्छा। ओ वाले effects दिए ना, की लव, है ना, उसके लिए। अब पढ़ते पढ़ते हम नहीं बोल सकते, इसमें बोले ठीक है लास्ट में बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब प्यार देने के लिए। आप सभी का मास्टर्स जो भी हम सारे हमारे साथ जुड़ते हैं यूट्यूब जूम से, आप लोग आगे भी जुड़ के हमें सुन रहे हैं, हमें ऐसे प्यार देते रहिए और हमारी कथा को सराहते रहिए। हम सब बहुत भाग्यशाली है जो हमें ऐसे कथा करने के लिए ऐसा मंच मिला है ना। अपनी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ममता जी, शिफालिका जी, रामेश्वरी जी, रागिनी जी, हेमांगी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। रात 9 बजे अब वापस से जुड़ेंगे ध्यान के लिए, तब तक के लिए। और कल 6 बजे भूले बिना सभी वापस से जुड़ना है, इसी समय आगे की कथा सुनना है हमें, है ना। चलिए, आप सभी मम्मी का को बहुत बहुत मम्मी को बहुत अफसोस हो रहा था कहीं कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे सुनना है, क्या करें मुझे नहीं आता है, कैसे करें बताए भी, थोड़ा देर बताए भी तो नहीं खोल पाई। बोली कि कहाँ है क्या है मुझे नहीं पता है, नहीं पता है, घर में कोई नहीं, हम अकेला है बोली। तो हम बोले कि तो छोड़ दो मम्मी, हम ही ऑनलाइन हो जाते हैं, छोड़ दो। तो कहीं तुम ही बोलो, तुम ही सब सुनेंगे। हमने कि हम नहीं बोल रहे हैं ना, मैं नहीं बोल रही हूँ, बोलती प्रीति मैम बोल रही है, तुमको ऑनलाइन ज्वाइन होना पड़ेगा। तो बोले क्या करे भाभी नहीं है घर में। तो हमने कहा ठीक है तो कोई बात नहीं, अब कल होना ऑनलाइन। वीडियो भेज दो ना मम्मी को, वो सुन लेंगे, है ना। हम्म। अपना वीडियो भेज देंगे तो मम्मी सुन लेंगे, हाँ, हाँ। है ना। कहीं जी कि चंपा ऑनलाइन बेन, जय श्री कृष्ण, केम छो? बहु दिवस પછી આવ્યા। चंपा बेन છો તમે? આત્મા જય વંદન શ્રી બેન, કૃષ્ણ, જય શ્રી આત્મવંદન। કૃષ્ણ. ના હું બોલો છે ને બોલો। બિઝી હતા અમે એટલે અચ્છા, હા તો હા આજે આજે હું ચાલો જોડાવ તો હમણાં જ જોડાય થોડીક વાર પર જ. હા, બસ હા, હમણાં 7 વાગે પતી જાય ને, 6 થી 7 જ હોય છે। હા. અમારો ટાઈમ ડિફરન્સ થઈ જાય ને એટલે. હા, તમે એક અલાર્મ મૂકી લ્યો ને। ના એટલે અમારા બપોર છે એટલે દિવસના છે ને કઈ ને કઈ કામ હોય કે બહાર જવાનું કામ થાય. હોય, અને બરાબર છે, ગઈકાલે છે ને તે શનિ જયંતિ હતી ને એટલે મંદિરે હતા. બરાબર બરાબર એટલે મંડે ને ફ્રાઈડે વધારે બિઝી હોય. બરાબર બરાબર। એટલે તો હા આજે 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 મેં આમાં મેં ચાલ જોડાવું પતિ ગયો કે હા ચાલે છે એટલે સરસ હા છે। હા હા। યુટ્યુબ થેન્ક પર યુ થેન્ક યુ। સાંભળી લો।
અરે વાહ, સરસ. થેન્ક યુ, અચ્છા. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. લવ એન્ડ લાઈટ. થેન્ક યુ, થેન્ક થેન્ક યુ. યુ. લવ યુ, લવ. જય શ્રી કૃષ્ણ. Yes. ચલો મીટિંગ એન્ડ કરીએ.